गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फिर से पहुंच गए हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोत्तावलासा किरंदुल यानी कि के लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट पर। के लाइन यानी कि कोत्तावलासा किरंदुल रेलवे लाइन लगभग 445.5 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर है, जो आंध्र प्रदेश के कोत्तावलासा से शुरू होकर उड़ीसा के कोरापुट होते हुए छत्तीसगढ़ के किरंदुल तक जाता है। ये रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ के बैलाडीले रीजन से निकलने वाले आयरन और को विशाखापट्टनम के पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई दशकों तक सिंगल लाइन कॉरिडोर होने की वजह से फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन के पैरेलल अब एक नया ट्रैक तैयार किया जा रहा है और सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ईस्टर्न घाट का ये रगेड और हिली टेरेन। यहाँ आपको टनल्स, मेजर ब्रिज, डीप कटिंग और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एक के बाद एक देखने को मिलेगा। पिछली बार हमने इस प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टनल लोकेशन को ग्राउंड पर जाकर एक्सप्लोर किया था, लेकिन इस बार हम एक बार फिर से ग्राउंड पर मौजूद हैं इसी प्रोजेक्ट के लेटेस्ट प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए। इस वीडियो सीरीज़ को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, जहां हम अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे और कंस्ट्रक्शन वर्क ग्राउंड पर किस स्टेज पे पहुंच चुका है उसको देखेंगे। टनल में एक्सकेवेशन कितना आगे बढ़ चुका है, नए पोर्टल स्ट्रक्चर पर क्या प्रोग्रेस है और चैलेंजिंग टेरेन में प्रोजेक्ट टीम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क को एग्जीक्यूट कर रही है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे ग्राउंड पर चलते हैं और देखते हैं कि के लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट पर इस बार नया प्रोग्रेस क्या देखने को मिल रहा है। बात करें आज के लोकेशन की, तो करेंटली मैं हूँ चिम्मीदीपाली रेलवे स्टेशन के पास और आज के इस वीडियो में हम चिम्मीदीपाली और बोरागुहालू के आसपास चल रहे डबलिंग वर्क को एक्सप्लोर करेंगे। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन वर्क DRA इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इस पूरे सेक्शन में शिवलिंगापुरम से बोरागुहालू के बीच में मल्टीपल टनल्स पे काम चल रहा है, जिसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टनल नंबर 28 के पोर्टल नंबर 2 से, लेकिन उससे पहले देखते हैं चिम्मीदीपाली में DRA का बेस कैंप। ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है और यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ से आगे कोई प्रॉपर रोड नहीं है। इसीलिए DRA ने अपने कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचने के लिए अप्रोच रोड तैयार किया है। रोड बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अप्रोच रोड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा डेवलप करने का कोई प्रैक्टिकल रीज़न नहीं बनता है। एनीवे, अभी हम इसी अप्रोच रोड का इस्तेमाल करते हुए टनल नंबर 28 पोर्टल 2 और टनल नंबर 29 पोर्टल 1 के पास पहुंचेंगे। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं, टनल के 2 पोर्टल्स होते हैं, यानी टनल के दोनों एंड। इसीलिए इसे पोर्टल 1 और पोर्टल 2 कहा जाता है, ताकि आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके कि आप टनल के किस एंड पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं टनल नंबर 28 के पोर्टल नंबर 2 की। यहाँ पे पोर्टल डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। टनल के अंदर एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है। इस टनल की एग्जैक्ट लेंथ के बारे में मेरे पास फ़िलहाल कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि इस पूरे सेक्शन में मेजॉरिटी जितने भी टनल्स हैं कंपैरेटिवली छोटे छोटे हैं और लगभग टनल की लेंथ 200 से 500 मीटर के रेंज में ही देखने को मिलती है। टनल के अंदर जाकर देखने में पता चलता है कि एक्सकेवेशन का काम काफ़ी आगे पहुंच चुका है। पॉसिबल है कि आने वाले समय में टनल के दोनों एंड से ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टनल का काम कंप्लीट हो गया है। एक्सकेवेशन के बाद भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट काम बचता है, जिसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा।
और अभी टनल के एंड सेक्शन में ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ड्रिलिंग जंबो की मदद से टनल फेस पर एक स्पेसिफिक पैटर्न में मल्टीपल होल्स किए जा रहे हैं। इसके बाद इसी होल्स में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोसिव चार्ज प्लेस किए जाते हैं। ब्लास्टिंग के बाद जो भी पत्थर यहाँ से निकलता है, यानी कि जो भी मक होता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसी प्रोसेस को दोहराते हुए टनल को धीरे धीरे आगे एक्सकेवेट किया जाता है। तो टनल नंबर 28 पोर्टल नंबर 2 पर फिलहाल कुछ इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब चलते हैं इसी सेक्शन के अगले इम्पोर्टेंट लोकेशन की तरफ और देखते हैं टनल नंबर 28 के पोर्टल 1 पर कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे पहुंच चुका है। अब आपके सामने है टनल नंबर 29 का पोर्टल नंबर 1। यहाँ भी पोर्टल डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है और टनल के अंदर एक्सकेवेशन वर्क लगातार चल रहा है। और अगर आप टनल के अंदर का सीन देखें तो यहाँ पे भी लगभग वही प्रोसेस चल रहा है जो हमने टनल नंबर 28 में देखा है। टनल फेस, ड्रिलिंग, रॉक एक्सकेवेशन और टनल को एक्सटेंड करने का काम प्रोग्रेस में है। लेकिन इस लोकेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस नए टनल के बिल्कुल पास में जो एग्जिस्टिंग यानी कि पुराना टनल है, उसका लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको उसका पूरा अलाइनमेंट थोड़ा आगे जाकर दिखाऊंगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एग्जिस्टिंग और न्यू टनल को किस तरीके से पैरेलली डेवलप किया जा रहा है। जैसे जैसे हम एक्सकेवेशन फेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ भी वही कंट्रोल्ड एक्सकेवेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। ड्रिलिंग के लिए टनल फेस पर होल तैयार किए जा रहे हैं और एक्सकेवेशन का काम इसी प्रोसेस के ज़रिए चलता रहेगा। मेरे हिसाब से अभी इस टनल के ब्रेक थ्रू होने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में प्रोग्रेस काफ़ी हद तक जियोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए एग्जैक्ट टाइमलाइन बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार यहाँ पे आएंगे तो इस टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका होगा। अब चलिए आपको उसे इंटरेस्टिंग लोकेशन पर लेके चलते हैं, जहाँ पे एग्जिस्टिंग ओल्ड टनल और नए टनल का पूरा अलाइनमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से दिखाई देगा। करंटली सामने जो आप ट्रेन देख पा रहे हैं, ये है ट्रेन नंबर 58501 यानी कि विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर। ये ट्रेन फिलहाल चिमिदीपाली स्टेशन से निकली है और आगे बोरागुहालू की तरफ जा रही है। और अगर आप ट्रेन के पैरेलल इस हिल को देख पा रहे हैं तो इसी पहाड़ के अंदर नया टनल डेवलप हो रहा है, जिसका अपडेट हमने अभी अभी देखा है। लेकिन अब सवाल आता है, पुराना टनल कहाँ पे है? पहले आप इस पूरे लोकेशन को ध्यान से देख लीजिए। और सच कहूँ तो इस लोकेशन को देख के एक बात सोचने पर मजबूर कर देता है, कई दशक पहले इस रेलवे ट्रैक को आखिर कैसे बनाया गया होगा। आपको पता है KK लाइन का कंस्ट्रक्शन और कमिश्निंग 1960s में हुआ था और इस रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था 1980s में। उस समय आज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हेवी मशीन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं था। फिर भी इस टफ टेरेन में रेलवे ट्रैक को बिछाना और यहाँ पे रेगुलर ट्रेन्स का ऑपरेशन शुरू करना कितना चैलेंजिंग रहा होगा, इसको शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये रहा वो पुराना टनल जो आज भी ऑपरेशनल है। अभी जो ट्रेन आपने देखा वो इसी एग्जिस्टिंग टनल के अंदर से होके आगे जा रही है और अब इसी ओल्ड टनल के पैरेलल में नया रेलवे ट्रैक और नया टनल डेवलप किया जा रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब यहाँ पे रेलवे लाइन बन रहा था तब आज की तरह इतने ड्रोन्स अवेलेबल नहीं थे। शायद इसी वजह से उस समय कंस्ट्रक्शन के वीडियोस और विजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम अवेलेबल है। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारा मेन मकसद है कि इस डबलिंग प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर और स्काई से लगातार डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोग देख सकें कि इस रेलवे कॉरिडोर के पैरेलल में नया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन जर्नी को इसी तरह डॉक्यूमेंट करना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया है।
जैसे ही मेरी नज़र पड़ी इस ट्रेन के ऊपर, मैंने सोचा कुछ शॉट्स ले लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रेन मेरे लिए तो नहीं रुकने वाली है। लेकिन उसी समय ड्रोन की बैटरी भी काफ़ी लो थी और मैंने रिस्क लेकर ड्रोन तो उड़ा दिया। ट्रेन के कुछ अच्छे शॉट्स भी मिल गए, लेकिन ड्रोन को वापस लाते समय बैटरी बहुत कम हो गई। आखिरकार मुझे मेरे ड्रोन को स्टेशन के पास एक सेफ एरिया में लैंड करवाना पड़ा, क्योंकि इसके आगे जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। आप लोकेशन देख ही सकते हैं, अगर मेरा ड्रोन पहाड़ के नीचे या फिर किसी ऐसी जगह पर लैंड कर जाता है जहां पहुंचना मुश्किल हो, तो उसे रिकवर करना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन थैंकफुली ड्रोन सही जगह पर लैंड हुआ और मैं खुद वहां जाकर उसे वापस ला पाया। कभी कभी ग्राउंड पर चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं, और शायद यही फील्ड में शूटिंग का एक हिस्सा है। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा बोरा गुहालू के पास बने इम्पॉर्टेंट टनल और वहाँ चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का अपडेट। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए बाकी का अपडेट हम अगली पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।